बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आजकल अगर आप पाकिस्तानी अखबारात उठाएं, प्रिंट मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें या सोशल मीडिया देखें, आपको एक चीज़ बड़ी कसरत से नज़र आएगी, आप सुन भी रहे होंगे, और वो है पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्यों होता है और किन वजूहात की बना पर और कैसे? इंसान एक अरसे से अमन की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। वो मुल्कों मुल्कों, गांव गांव, करिया करिया सफ़र करता रहा अमन की तलाश में। जहां भी उसे अमन मिला उसने वहां पनाह ले ली। जहां उसे अमन मिला उसने वहां सकूनत अख्तियार कर ली। यही आज का भी मसला है। कहीं तो अमन के नाम पर जंगें मसल्लत की जाती हैं और कहीं अमन के नाम पे जंगें लड़ी जाती हैं। मगर मसला वही है कि इंसान को अमन चाहिए और अमन कहीं मिल नहीं रहा। इसी अमन की तलाश में आज भी इंसान मशरक से मगरब और मगरब से मशरक, शमाल से जनूब और जनूब से शमाल मारा मारा फिर रहा है। इन वजूहात के अलावा कि कहीं जंग है, कहीं कहत है, कहीं सलाब है और कहीं कुछ और मामलात हैं, जिसकी वजह से इंसान अमन की तलाश में फिरता रहता है। हालिया कुछ बरसों में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि कुछ मुल्कों में ब्रेन ड्रेन क्यों हुआ। अगर आप इराक को देखें तो इराक वॉर के दौरान 2003 से 2011 तक हज़ारों प्रोफेसर डॉक्टर्स कत्ल किए गए। इसकी वजह यह थी कि इस कौम को बांझ बना दिया जाए। इसी तरह शाम के अंदर पिछले 10-12 साल में जिस कदर ब्रेन ड्रेन हुआ, एक अंदाजे के मुताबिक 13 मिलियन लोग शाम से निकले जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा बसे। 2 से 2.5 लाख सीरियन रेफ्यूजीज तो सिर्फ यूरोप में पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 5.6 मिलियन रेफ्यूजी शाम से निकले जो उसके इर्द गिर्द के मुल्कों में जाकर बस गए। एक ये भी वजह ब्रेन ड्रेन की रही। किसी मुल्क में ब्रेन ड्रेन इसलिए होता है कि वहाँ अमन, सुकून, इज्जत और माल महफूज ना हो और उस कौम, उस माशरे में मायूसी फैलने लगे। क्या ऐसा हुआ है कि पिछले 7-8 महीनों में हमारे मुल्क में इस कदर मायूसी फैली कि पिछले 6 से 7 महीनों में 7 से 8 लाख लोग पाकिस्तान से निकल गए। और उनमें कोई आम लोग नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यानी कि पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान से निकलना शुरू हो गए। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं जो पहले बयान की गई हैं? उनमें से क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? क्या ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जैसे मैंने गुज़श्ता 2 मुल्क बयान किए? क्या वैसे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि यहाँ पे वो ब्रेन पैदा ना हो जो इस कौम को खड़ा कर दे और वहाँ के प्रोफेसर, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया जाए? या ऐसी अफरा तफरी फैला दी जाए और ऐसी मायूसी फैला दी जाए कि वहाँ का पढ़ा लिखा तबका दूसरे मुल्कों में निकल जाए?
अगर आज आप यूरोप में देखें तो कोविड के बाद सिर्फ जर्मनी के अंदर 10 लाख जॉब्स पैदा हुई हैं। इसी तरह यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक में बेतहाशा जॉब्स पैदा हुई हैं। तो क्या उन मुल्कों को अनपढ़ लोग चाहिए, अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड लोग चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनको एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर चाहिए। लिहाजा क्या ऐसे हालात पैदा किए गए इन मुल्कों में कि उनकी जो वर्कर्स की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए और सस्ते दामों पूरा किया जाए? हमें वो फैसिलिटीज़ और वो सहूलियात ना देना पड़े जो आम हालात में दी जाती हैं, क्योंकि रेफ्यूजीज़ का स्टेटस और ऐसे लोगों का स्टेटस क्या होता है ये सारी दुनिया जानती है। अगर आप किसी मुल्क की तरक्की को देखना चाहते हैं तो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को देख लीजिए। अगर माजी करीब में देखा जाए तो अब्दुल मुल्क सानी जब बुखारा समरकंद का हुक्मरान बना तो उसने बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट और आर्ट के माहिर लोग थे वहाँ जमा किए और बुखारा को दुनिया के अंदर एक मकाम मिला। ये समानियन की स्टेट थी जो 812 से 999 तक किसी न किसी हालत में चलती रही और उन्होंने एक नई तारीख रकम की हर फन के अंदर। इसी तरह अगर आप सल्तनत उस्मानिया को देखें तो उन्होंने भी साइंस, और शायद ये पहली स्टेट थी जिसने बाकायदा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर का निज़ाम बनाया। साइंटिस्ट पैदा किए, सिर्फ इस्तांबुल के अंदर 300 स्कूल बनाए उस टाइम के अंदर, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, ताकि वो दिमाग पैदा हों जो इस कौम को आगे लेकर चलें और खड़ा करें। आज भी अगर देखें तो दुनिया भर में जो रियासतें हैं, जो हुकूमतें हैं, वो उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रही हैं जो स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, गोया किसी शोबे में भी वो अपना मकाम रखते हैं, डिग्री रखते हैं, उनके लिए दरवाजे ओपन किए जा रहे हैं। यहाँ दुबई के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर के लिए, और जो स्टूडेंट हैं जो कोई ख़ास नंबर्स हासिल कर लेते हैं, उनके लिए भी एक ख़ास किस्म का वीज़ा मुतारफ़ कराया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो ब्रेन यहाँ आए और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो क्या हमारे मुल्क के अंदर ये हालात पैदा किए गए या पैदा हुए जिससे मायूसी फैली और अमन ख़राब हुआ? खुदारा सोचिए, देखिए कि ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्यों हो रहा है, हमारे आने वाली नस्ल का फ्यूचर क्या है? क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर ये कौम चलती रहेगी, रींग रींग कर चलती रहेगी? हमारा और हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? इस पे ज़रूर गौर कीजिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासिर।